एमटीएस रिपोर्टिंग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप लोग सुन रहे हैं मासूमा तलत सिद्दीकी को। बात करेंगे आज स्वागत की कि स्वागत कितने प्रकार का होता है और किन लोगों का होना चाहिए, किन का नहीं होना चाहिए। अभी इस वक्त के दो रिसेंट ऐसे मामले हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। पहला मामला तो ये कि जब अरविंद केजरीवाल जी के घर पर जिन लोगों ने हमला किया था, वो लोग जब छोड़कर आए थे तो उनका जो भव्य स्वागत हुआ, वो भव्य तस्वीरें मेरे सामने आई। वो मैंने ट्वीट किया है, उसको मेरे ट्विटर पे आप लोग जाकर देखिएगा। लेकिन अभी दूसरा मामला जो है, अभी कुछ दिन पहले कर्नाटक की सड़कों पर आपने देखा था कि एक बूढ़े बुजुर्ग की तरबूज बेचने वाले की दुकान को पूरा पलट दिया जाता है, उसके फल को पूरा तहस नहस कर दिया जाता है। ऐसा करने वाले जो हिंदू संगठन के जो लोग थे, जो वहां पहुंचे थे, पूरी बर्बादी की तरीके से उनकी दुकान को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन बावजूद उसके उनकी गिरफ्तारी तो होती है, लेकिन जब वो गिरफ्तारी से छूट कर आते हैं तो उनके पूरे भव्य स्वागत की तैयारी रहती है। और तरबूज जिसने फेंका था उसकी तरफ उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि उस चीज का उनकी भरपाई किसने पूरी की। लेकिन जो फेंकने वाले थे, जो धर्म के रक्षक हैं, जो हिंदू धर्म रक्षक हैं, उनका बहुत भव्य स्वागत हुआ, उनकी आरती उतारी गई और उनको जो है काफी इस चीज के लिए बढ़ावा भी मिला कि अगर हम इस तरह का कर रहे हैं तो जाहिर है कहीं ना कहीं ऐसी चीजों को बढ़ावा आप देते हैं, इस तरह की चीजों को करने को। तो उनकी पूरी स्वागत की तैयारी हुई, जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी आपके सामने ही चल रहा है वीडियो। तो आज ये जमानत पर रिहा हुए लोग हैं, जिन्होंने जय श्री राम का नारा लगाकर धर्म के नाम पर किसी की बर्बादी ला दिया था, आज इन्हीं का स्वागत किस तरह से हो रहा है आप लोग इसमें देख सकते हैं। खैर बढ़ते हैं और अगली खबर की तरफ। अगली खबर ये है कि जैसा कि सबको पता है कि कल हनुमान जयंती के दिन जहांगीर पूरी जो दिल्ली की जहांगीर पूरी जो इलाका है, वहां पर काफी बड़ी हिंसा हुई, दंगे भड़के, झंडा फहराने की कोशिश की गई, मस्जिदों में फिर से दोबारा झंडा फहराने की कोशिश की गई, क्योंकि अभी तक रामनवमी पर जो कुछ हुआ था उससे कहीं ना कहीं लोगों का दिल नहीं भरा था। तो बाकी की भड़ास जो है हनुमान जयंती के लिए रख दी गई थी। उसके साथ ही हम आपको बताएं कि उस मस्जिद के बाहर दंगई अब जो है, आज की रिसेंट खबर ये है कि कल दंगा भड़काने के बाद आज जो है दंगई उसी मस्जिद के बाहर खड़े होकर ऐलानिया नारा दे रहे हैं, इस चीज का पूरे बल से कह रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं खुलेआम। इस देश में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मौके पर पहुंचे, अगर हम आपको दिखाएं, उसी मौके पर उसी वक्त पहुंचे हमारी टीम के शयान संवाददाता जो है, वो वहां पहुंचे, लोगों से बात करने की कोशिश की है। लेकिन भीड़ इतने बुरी तरीके से उत्तेजित है, दो अलग अलग धर्म के लोगों के बीच में काफी बात और बहस हो रही है, काफी टकराव हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही है। कुछ लोग अगला बात करेंगे कि इसी हनुमान जयंती पर जो मामला दिल्ली में आया, वहां पर इस तरह की तस्वीरें आपने देखा। तो अभी एक और बहुत ही भव्य आपको चीजें बताते हैं कि हनुमान जयंती पर जब दिल्ली जैसे शहर में इतनी बड़ी हिंसा भड़की हुई थी, तो उसी टाइम पर आतंकियों ने जो है हरियाणा के हिसार के भिवानी में, हरियाणा का हिसार भिवानी एक जगह है, वहां पर एक मजार को तोड़कर हनुमान की मूर्ति को स्थापित कर दिया है। जैसा कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से मजार को तोड़ा जा रहा है, किस तरह से हनुमान की मूर्ति स्थापित करने के लिए पूरे बल से लोग अपने धर्म को ये दिखा रहे हैं कि वो धर्म रक्षक हैं। ये कैसे धर्म रक्षक हैं जो दूसरे धर्म के लोगों की चीजों को तोड़कर भगवान को स्थापित करते हैं। अगर आप भगवान से सच में प्रेम करते हैं तो आपको भगवान के लिए एक विशाल मंदिर बनवाना चाहिए, विशाल स्थान बनवाना चाहिए और उनको नई जगह पे स्थापित करना चाहिए। क्योंकि जहां तक हम धर्मों को जानते हैं, आप जानते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ये जानते हैं कि धर्म कभी किसी और के धर्म को भ्रष्ट करके, उसको नुकसान पहुंचा के, उस धर्म को तकलीफ पहुंचा के कभी भगवान भी खुश नहीं होता। और कहीं ना कहीं भगवान भी आपकी इन बातों से खुश नहीं है। वैसे ये जो कुछ है आपके सामने है, और इनके घरों पर जो है कहीं से भी ये कार्रवाई होने की अभी तक कोई खबर नहीं आई है। जो लोग तस्वीरों में दिख रहे हैं, इनके घरों पे ना तो बुलडोजर जैसी कोई प्रक्रिया नजर आई है, जबकि ये तस्वीर में साफ तोड़ते नजर आ रहे हैं कि इन्होंने मजार को तोड़कर हनुमान की मूर्ति को स्थापित कर दिया है। खैर चलते हैं अब विवादित बयानों की तरफ। एक तो आजकल बुलडोजर और स्पीकर के साथ ही एक विवादित बयानों का भी ट्रेंड चल रहा है कि जहां जिसका जितना दिल चाहता है वो विवादित बयान दे के बैठ जाता है। विवादित बयानों की बात करें तो इस टाइम हरिद्वार धर्म संसद के सुर्खियों से आए यति कृष्णानंद,
यति नरसिंहानंद नहीं, यति कृष्णानंद जी जो हैं वो अभी कुछ कल जो है जा पहुंचे बनारस नगरी, काशी नगरी जा पहुंचे। वो दशाश्वमेध घाट पर खड़े थे, वहां हम भी अभी 2-3 दिन पहले गए थे इसलिए हमने पहचाना है। वहां पे वो खड़े होकर बहुत ही इत्मीनान से एक वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो को वो वायरल करते हैं, उसमें भड़काऊ बयान देते वो नजर आ रहे हैं। और वो बयान क्या है, वो कह रहे हैं कि हमने तो धर्म युद्ध का आगाज कर दिया है, हम काशी की पवित्र नगरी में आ गए हैं, हमने सोचा है कि हम पूर्वांचल से ही अब शुरुआत करेंगे और नरसंहार करना शुरू करेंगे। शुरुआत वो लोग करेंगे और अंत हम लोग करेंगे, ऐसा वो कहते नजर आए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि शस्त्र और शास्त्र दोनों का महत्व हिंदू धर्म में बताया गया है। हैरानी की बात तो ये है कि साधु वीडियो में खुलेआम मुसलमानों के नरसंहार की बात कर रहे हैं। हमने तो धर्म युद्ध का आगाज कर दिया और हम आ गए काशी की पवित्र नगरी में, और हम सोच रहे पूर्वांचल से ही इनके नरसंहार का हम प्रारंभ करेंगे। ये सीधी सी बात है, छोड़ेंगे नहीं, पहल ये करेंगे और अंत हम करेंगे। अब बस हर हर महादेव। सभी आराम से तो अब है ही कहाँ, सो जाओ। सोना हिंदू तो सो ही रहा है, हम तुमसे सोने की क्या कहेंगे, पर फिर भी हर हर महादेव। हिंदुओं से ज्यादा मुर्दा कौम दुनिया में कोई है ही नहीं। अभी तक उनकी कोई रिपोर्ट नहीं हुई है, अभी तक उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया है, ना ही उनके ऊपर कहीं से कोई ऐसी FIR दर्ज होने की खबर आई है। वो बिल्कुल खुलेआम 2-3 लोग और भी उनके साथ हैं, क्योंकि आवाज है वीडियो में, वो ऐसा कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन पुलिस ने इस मामले में ना ही अब तक कोई जांच की है और ना ही कोई कार्रवाई हुई है। ये तो हो गई यति कृष्णानंद की बात यहीं पर नहीं रुकती है। चलिए MP के छतरपुर चलते हैं। MP तो वैसे ही बहुत हिंसा से घिरा हुआ है, और MP की अगर बात करें तो MP में जितना हो रहा है MP खरगोन में, उतने में लोग संतोष में नहीं है, उतने में लोग को सुकून अभी नहीं मिला है। क्योंकि अभी एक सभा बैठाई गई और वहां पर एक महाराज जी हमको नजर आए, उनका क्या नाम है, बागेश्वर धाम का महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी। और ये जो शास्त्री महाराज जी हैं, ये पूरे आप देख सकते हैं कि ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो है अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो कि हम सब हिंदू एक हैं, हम सब हिंदू एक हो गए हैं, और बुलडोजर चलाओ, और हम भी बुलडोजर खरीदेंगे और लोगों के घरों पे चलाएंगे। अब आप ये हिंदुओं से अगर तुम अभी नहीं जागे तो ये तुम्हें अपने गांव में भी भोगना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। हाँ, हाँ, और कुछ दिन बाद हम भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं। अब पैसा नहीं है इतना, वरना हम भी बुलडोजर खरीदेंगे और जो राम के काज पे और सनातनीय महात्माओं पर, संतों पर और भारतीय सनातनीय हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। इनका विवादित बयान सुनिए। यहाँ लोगों के पास नमक खरीदने के लिए आज की डेट में पैसा नहीं है। अगर किसी से कह दिया जाए 1 किलो नमक ले आओ तो वो परेशान हो जाता है कि कैसे क्या करें, लेकिन ये बुलडोजर खरीद लेंगे। अगर सब हिंदू एक हो गए थे, अगर आप किसी एक धार्मिक गुरु थे, अगर आप एक धर्म को बचाने के लिए अगर आज आपने ये ऐलान किया होता कि हम सब हिंदू एक हो गए हैं और कोई देश में हिंसा नहीं होने देंगे, तो इस खबर का आज तस्वीर कुछ और ही होती। लेकिन वो चीख चीख कर इस बात को कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाओ और उनका जो है उनके नरसंहार की तैयारी करो। ये छतरपुर के महाराजा हैं और विवादित बयान इन्होंने दिया है। तो 2 विवादित बयान भी हमने आपको बता दिया, एक यति कृष्णानंद जी का और एक छतरपुर के बागेश्वर धाम का महाराज श्री कृष्ण शास्त्री जी का। तो इन दोनों के ऊपर अभी क्या पुलिस कार्रवाई करती है, क्या एक्शन लेती है, लेगी तो हम आपको बता देंगे, और अगर नहीं लेगी तो हम नहीं बताएंगे, आपको खुद ही समझ जाना होगा इस चीज़ को। ठीक है, तो खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की खबर बताने से पहले आपको बता दें कि ये भी बहुत एक्टिव सोशलिस्ट आदमी हैं, जिनके बारे में अब हम बताने जा रहे हैं। क्योंकि इन्होंने जो आज स्पीकर का मुद्दा जो पूरे देश में चल रहा है, मंदिरों में हनुमान चालीसा का मुद्दा जो चल रहा है, इन्होंने उसको बहुत ज़्यादा तूल पकड़ के लोगों के सामने पेश किया है। इनका नाम है राज ठाकरे जी, जो कि मुंबई से हैं। इन्होंने कहा है कि हम महाराष्ट्र में दंगा नहीं चाहते हैं, इनकी खबर ये है। लेकिन नमाज अदा करने का किसी ने विरोध नहीं किया है, लेकिन अगर हम इसे लाउड स्पीकर पे अजान देकर नमाज अदा करेंगे तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुसलमानों को समझना चाहिए कि ये धर्म के खिलाफ है और हम बस 3 मई तक इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब ये कि ये 3 मई तक इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं
कि अगर मुसलमानों ने लाउड स्पीकर से अजान देना बंद नहीं किया तो ये 3 मई के बाद बवाल मचा देंगे। समझ लीजिए कि ये खबर अभी इस टाइम की यही है कि अब लोगों को सोचना चाहिए कि 3 मई के बाद क्या होगा। हमें लगता है शायद 3 मई को ईद है, उसके बाद ही जो है ये कोई एक्शन लेंगे। रमज़ान में इन्होंने छूट दे दिया है मुसलमानों को। खैर, ये राज ठाकरे जी की बात है और इन्हीं के वजह से आज देश में हर जगह लोग किताब लेके हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, याद भी नहीं है ठीक से। चाहे वो वाराणसी हो, चाहे वो अलीगढ़ हो, हर जगह ऐसी छोटी छोटी जगहों पे ऐसे छोटे छोटे मुद्दे को लेकर ना जाने कहाँ से लोग निकल रहे हैं। ऐसा कभी भी हम लोगों ने इस हिंदुस्तान के नेचर में, इस हिंदुस्तान के पर्यावरण में, जिसे कहते हैं कि हम लोग रहे बचपन से पल के बड़े हुए, कभी इन सब चीज़ों को लेके कोई तलाफी नहीं हुई। ना हनुमान चालीसा को लेकर कभी किसी ने किया, ना अजान को लेकर किया। कितने लोग तो अजान का इतना एहतराम करते हैं जो कि हिंदू हैं कि उनको देख के लगता है कि शायद ये कहीं अच्छा एहतराम मुसलमानों से ज़्यादा करते हैं। लेकिन आज ये जो भड़काऊ बयान आ रहे हैं, ये देश को अंदर ही अंदर खोखला करने के साथ बुरी तरीके से एक हिंसा की आग में झोंकने की तैयारी करते नजर आ रहे हैं। खैर, ये बात हो गई, ये तो मेरा भाषण था जो आपने सुन लिया। इसके बाद आपको बताते हैं कि इसी के एवज में एक दूसरा जवाब आया है जो कि मज़ेदार है। अजान और हनुमान चालीसा के बीच जो है अब महंगाई का गाना भी बजेगा। ये समझिए, महंगाई का गाना कैसे बजेगा। वाराणसी में लोगों को देखा गया कि लोगों ने अजान के टाइम पर स्पीकर लगाकर हाथ में किताब लेकर हनुमान चालीसा पढ़ते नजर आए हैं। और आज एक अभी मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो और देखा था कि आगरा में भी सड़कों को जाम करके कुछ लोग बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। तो अब ये इनसे कोई पूछे कि ये खुद कितना लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्या अब ध्वनि प्रदूषण नहीं हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है, सिर्फ एक अपनी जिद और अना की वजह से। ये आपको बता देना चाहते हैं बार बार कि जिद जो होती है वो इंसान को बहुत बुरे हालात में पहुंचा देती है। खैर, साथ ही बताते हैं कि अभी होने वो क्या वाला है कि वाराणसी में जब अजान होगी और हनुमान चालीसा बजेगा तो इन दोनों के दरमियान में महंगाई का गाना बजेगा। और ये कदम उठाया किसने है उनके बारे में भी बता देते हैं कि उन्होंने, ये जो समाजवादी पार्टी के से रिलेटेड है, ये इनका नाम है, सपा नेता है रविकांत विश्वकर्मा जी ने। रविकांत विश्वकर्मा जी ने कहा है कि लाउड स्पीकर लगाकर हम गाना बजाएंगे, लेकिन हम महंगाई के बारे में, क्योंकि इस वक्त देश में जो शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, पढ़ाई लिखाई, बेरोजगारी, नौकरी की बात होनी चाहिए थी, लोग अजान और हनुमान चालीसा के मुद्दों में उलझ गए हैं। लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि हम किस तरीके से जा रहे हैं। और हम समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, हम समाजवाद से जुड़े इस काम को करते रहेंगे। तो उन्होंने जो है इस तरह की चीज़ों को कोशिश किया और उनके छत पे भी स्पीकर लग गया है, मैंने देखा है, आप लोग भी देख लीजिए। आज देश में मुख्य मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य और सुरक्षा है। लाउड स्पीकर से बजने वाले अजान और आरती नहीं है। कुछ तथाकथित लोग लाउड स्पीकर के नाम पर मुद्दे से हटकाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम जैसे समाजवादी हैं, हम लोग इन्हें हमेशा ही मुख्य मुद्दे पर घेरने का प्रयास करेंगे। उसी कड़ी में मैंने अपने छत पर ये लाउड स्पीकर लगा के वो महंगाई वाला गीत लगा के अपने क्षेत्र के लोगों को सुनाने का प्रयास किया है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। तो आपने देखा कि इस तरह से कितने ज्वलंत मुद्दे अभी इस टाइम भारत में चल रहे हैं। कहीं पे हिंसा भड़क रही है। पहले तो हिंसा की स्पीच देकर हिंसा भड़कवाई जाती है, फिर जो लोग हिंसात्मक होकर लोगों का बुरा करते हैं, फिर आने के बाद उनका स्वागत किया जाता है। फिर जब तक 2-3 मुनियों को जब तक गिरफ्तार किया जाता है, महंतों को, तब तक 2-3 और खड़े हो जाते हैं। अब बनारस से यति कृष्णानंद जी को और छतरपुर से इनको, जो हमने बताया था बागेश्वर जी को, इनको भी गिरफ्तारी की, इनकी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि लोगों ने बड़े बयान दिए हैं। होती है कि नहीं होती है? तो ये सारे देश में मुद्दे चल रहे हैं। अब देखिए, बुलडोजर, स्पीकर और विवादित बयान, ये 3 चीज़ों का जो एक ट्रेंड चल रहा है, इसमें कोई भी भाग ले सकता है। हमें ऐसा लगता है कि प्रतियोगिता चल रही है भारत में, पूरे तरीके से प्रतियोगिता चल रही है। इस प्रतियोगिता में फुल फॉर्म भरिए और भाग लीजिए, क्योंकि ना पढ़ाई करना है, ना लिखाई करना है, ना कुछ डॉक्टर बनना है, इंजीनियर। और वैसे एक बात बता दें, जिनको बनना है वो बन रहे हैं, वो ऐसे फसाद के चक्कर में पड़ भी नहीं रहे हैं। तो ये जो आजान लाउड स्पीकर की प्रतियोगिता है, बुलडोजर की प्रतियोगिता है,
और विवादित बयान, खास तौर से विवादित बयान तो आप कहीं भी बैठ के दे सकते हैं ना, जैसे कल यति कृष्णानंद ने दे दिया है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही खुलेआम चल रही हैं देश में। ऐसी खबरों के साथ, ऐसी चीज़ों के साथ हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि देश में और अलग अलग जगहों पर क्या हो रहा है। और क्योंकि और कोई ज़्यादा खबरें तो हैं नहीं शिक्षा वगैरह से रिलेटेड, तो अभी यही सब चल रहा है, तो ये सब हम आपको बताने आते रहेंगे। आज के लिए वो इतना ही, लेकिन जाने से पहले जो हम रोज़ कहते हैं कि मेरे MTS चैनल को जो है काफ़ी उसको सपोर्ट करिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके चीज़ों को शेयर करिए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करिए कि आपको मेरी न्यूज़ कैसी लगती है, इसमें और क्या सुधार होना चाहिए। हमें आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम और ट्विटर, फेसबुक का भी लिंक डला हुआ है, मुझे वहाँ पर भी सपोर्ट करिए। ख़ास तौर से मुझे ट्विटर पे भी सपोर्ट करिए, क्योंकि बहुत सारी खबरों की अपडेट हम वहाँ पर लगा देते हैं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।